स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है कंटेनर लेआउट्स। कंटेनर लेआउट्स क्या होते हैं, इसको हम समझने वाले हैं। जो बूटस्ट्रैप 5 होता है, उसके अंदर जो कंटेनर क्लास होती है डिफरेंट, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंटेनर एक्चुअली में क्या होता है। जो हमारा कंटेनर लेआउट होता है एक्चुअली में होता क्या है। Containers are a fundamental building block of Bootstrap that contain pad and align your content within a given device or viewport। जो आपका कंटेनर होता है, जो कंटेनर लेआउट होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जितना भी हमारा कंटेंट्स होता है, उसको कंटेंट करके रखने का काम करता है एक डिफाइंड स्पेस के अंदर। यानी कि ये आपका मान लीजिए कोई व्यूपोर्ट है, यानी कि स्क्रीन की साइज है, और इसके अंदर जो आपका कंटेंट है वो कितनी एरिया लेना चाहिए, कितनी एरिया के अंदर उसकी जो विड्थ होनी चाहिए, वो कहाँ तक आनी चाहिए, कितनी हाइट आनी चाहिए, उसको डिफाइन करके रखने का काम क्या करता है, जो हमारा कंटेनर होता है ये करता है। तो यही होता है हमारा कंटेनर लेआउट्स। अब यहाँ पर जो हमारा बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप जो 5 है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर आपको बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो उसके लिए डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल होती हैं। जैसे हमें कंटेनर का लेआउट सेट करना है तो इसके लिए हमारे पास होती है कंटेनर क्लास। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिफरेंट क्लास होती हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हमारी बूटस्ट्रैप की यहाँ पर वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आते हैं। कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। getbootstrap.com पे हम आ गए हैं और यहाँ पर आएंगे लेआउट्स के अंदर। लेआउट्स के अंदर यहाँ पर कंटेनर्स पे आप आ जाएंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं जो कंटेनर है, कंटेनर्स आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप। यानी जो कंटेनर होता है बिल्कुल बेसिक लेआउट होता है बूटस्ट्रैप का। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट स्क्रीन की साइजेस मिल जाएंगे। जो व्यू पोर्ट साइज होती है डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो इस प्रकार से डिफरेंट जो स्क्रीन की साइजेस होती हैं, उस हिसाब से हम अपने कंटेनर को किस प्रकार से, यानी जो हमारा कंटेंट होता है उसका हम लेआउट किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को कंटेनर क्लास देते हैं तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो जब भी हमारी स्क्रीन की साइज एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, अगर हमने उस एलिमेंट को कंटेनर क्लास दे रखा है तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आएगा। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज क्या होती है, 576 पिक्सल्स के इक्वल ये हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होती है। और इससे बड़ी साइज अगर हम जाते हैं तो हमारी स्मॉल साइज आ जाती है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे 100% विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा होगा। इससे अधिक जाएंगे स्मॉल साइज, 576 पिक्सल्स ये हमारी स्मॉल साइज होती है, या फिर इससे अधिक होती है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेंट होगा वो 540 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ को ऑक्युपाई करेगा। उसके बाद इससे अधिक अगर हम जाते हैं, यानी मीडियम स्क्रीन साइज जो हमारी होती है वो क्या होती है, 768 पिक्सल्स के इक्वल होती है। या फिर इससे अधिक हम जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेंट होगा उसको 720 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्ज स्क्रीन साइज। लार्ज स्क्रीन साइज हमारी क्या होती है, 992 पिक्सल्स होती है। या फिर इससे अधिक हम स्क्रीन साइज पे जाते हैं तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आएगा, उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेंट होगा उसको क्या विड्थ मिल रही होगी, 960 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज पे हम जाते हैं, 1200 पिक्सल्स के इक्वल हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन होती है। इस कंडीशन पे 1140 पिक्सल्स के इक्वल आपको कंटेंट की विड्थ मिल रही होगी। नेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज पे हम जाते हैं, जो कि हमारा 1400 पिक्सल्स के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन पे जब आपकी स्क्रीन की साइज 1400 पिक्सल्स के इक्वल होगी, उस कंडीशन पे जो आपका कंटेंट होगा उसको क्या विड्थ मिल रही होगी, 1320 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेनर स्मॉल। अगर आप कंटेनर और उसके बाद डैश करके SM इस क्लास को यूज करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या चेंज आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे आपको 100% विड्थ मिल रही होगी जो भी आपका कंटेंट होगा। स्मॉल साइज पे 540 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। मीडियम स्क्रीन साइज पे आपको 720 पिक्सल्स के इक्वल आपको कंटेंट को विड्थ मिल रही होगी। लार्ज स्क्रीन साइज पे यानी सभी पे सेम मिलेगी, सिर्फ आपको जो आपका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होगा उस पे क्या मिलेगी, 100% विड्थ मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेनर MD। MD कहने का क्या मतलब होता है, मीडियम होता है। जब भी आप कंटेनर मीडियम क्लास को यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे जब भी आपकी स्क्रीन की साइज एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, उस कंडीशन पे जो आपका कंटेंट होगा उसको 100% विड्थ मिल रही होगी। स्मॉल स्क्रीन साइज पे भी आपको 100% विड्थ मिल रही होगी और बाकी सभी पे सेम विड्थ मिल रही होगी जो हमारे कंटेनर की हेल्प से मिलती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेनर लार्ज, यानी कंटेनर एलजी जब भी आप क्लास को यूज करते हैं तो ये लार्ज स्क्रीन साइज के लिए होता है। यानी कि अगर आपको लार्ज स्क्रीन साइज जो है उसके लिए अगर आपको विड्थ को सेट करना है, जो हमारा कंटेंट होगा लार्ज स्क्रीन साइज जब भी आप सेट करेंगे कंटेनर लार्ज स्क्रीन साइज क्लास को यूज करेंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के लिए आपको 100% विड्थ मिलेगी, स्मॉल के लिए भी 100%, मीडियम के लिए भी 100%, लेकिन जो आपकी लार्ज स्क्रीन साइज होगी उसके लिए जो विड्थ मिल रही होगी 960 पिक्सल्स के इक्वल मिल रही होगी। और इससे अधिक के लिए अगर आप जाएंगे जब भी एक्स्ट्रा लार्ज होगी उस कंडीशन पे भी आप देख सकते हैं 1140 पिक्सल्स के इक्वल मिल रही होगी। बाकी सभी पे सारी चीजें वही रहने वाली हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज पे क्या होता है, जो भी आपकी लार्ज स्क्रीन साइज होगी उसको भी जो कंटेंट होगा वहां पर उसको 100% विड्थ मिल रहा होगा, बाकी सभी पे सेम रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज। इस पर क्या होगा, जो आपकी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज होगी वहां पर भी जो आपका कंटेंट होगा उसको क्या विड्थ मिल रही होगी, उसको विड्थ मिलेगी 100%। सिर्फ चेंज कब आएगा, चेंज आएगा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड कहने का क्या मतलब होता है, इस कंडीशन पे जब भी आप कंटेनर फ्लूइड क्लास को यूज करते हैं तो हर कंडीशन पे, यानी कि आपकी स्क्रीन साइज कैसी भी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, हर एक कंडीशन पे वो क्या होगी 100% विड्थ को 100% विड्थ ही आपके कंटेंट को मिल रही होगी। तो ये हमारा होता है कंटेनर फ्लूइड। अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड के ऊपर और यहाँ पर index.html फाइल है जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप को लिंक कर रखा है और CSS फाइल को भी लिंक करके रखा हुआ है। अब बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ से हम लेते हैं एक कंटेनर डिव को। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं कंटेनर डिव। एक क्लास हमने बना लिया जिसको हमने पहले से क्या दे दिया है, क्लास दिया हुआ है कंटेनर नेम की। अभी के लिए अगर मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूं, अभी के लिए सिंपल सा हम यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे डिव को और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाले हैं। लॉरेम मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5 टाइम्स, यहाँ पर हमारे पास रैंडम टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने सेव किया और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ना ही सिंपल ना ही बूटस्ट्रैप की। अब इसके लिए थोड़ा सा हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देने वाले हैं, अब क्लास दे देते हैं। क्लास हमने दे दिया इसको कंटेनर हमने इसको क्लास दिया। अब जैसे ही मैंने कंटेनर क्लास दिया, अभी के लिए यहाँ पर नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी आप देख सकते हैं, कोई स्टाइलिंग नहीं की गई है। उस कंडीशन पे ये पूरी फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कंटेनर क्लास दिया, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास को हमने यूज किया हुआ है, जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड से आपको स्पेस देखने को मिल रही होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारा कंटेनर है, जब भी आप कंटेनर क्लास को यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जब भी स्क्रीन की साइज एक्स्ट्रा लार्ज होती है उस कंडीशन पे, यानी 1400 पिक्सल्स के इक्वल अगर आपकी स्क्रीन की साइज है तो आपको कंटेंट को क्या विड्थ मिल रही होगी, 1320 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। अगर आपकी स्क्रीन की साइज 1200 पिक्सल्स के इक्वल है यानी एक्स्ट्रा लार्ज है, तो उस कंडीशन पे जो आपका कंटेंट होगा उसको 1140 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं। तो अभी के लिए जो हमारी स्क्रीन की साइज है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर 1029 पॉइंट समथिंग है, उस कंडीशन पे यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है इसको क्या विड्थ मिली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 936 पिक्सल्स के इक्वल इसको विड्थ दी गई है। अब नेक्स्ट चेंज कब आएगा, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर जो भी हमारा कंटेनर है इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो इस कंटेनर क्लास को हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर हम क्लास को लेते हैं और इसको हम देने वाले हैं एक बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया एक्वा और इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। अब इसकी विड्थ कब चेंज हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो कंटेंट है उसकी विड्थ कब चेंज हो रही है, अराउंड 192 पिक्सल्स पे यहाँ पर जो चेंजअप आ रहा है वो आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन की साइज जब हमारी मीडियम होगी उस कंडीशन पे भी यहाँ पर चेंज आ रहा है, जब यहाँ पर स्मॉल साइज होगी उस कंडीशन पे भी चेंज आ रहा है। एक्स्ट्रा स्मॉल पे क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारी जो एरिया है यहाँ पर वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। एक्स्ट्रा स्मॉल जैसे हमारे मोबाइल फोन होते हैं, जैसे सैमसंग के हो गए,
इसके अलावा जैसे हमारे आईफोन्स हो गए, ये सारे एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज को लेते हैं, तो वहां पर इस कंडीशन पे आप ये चेंज अप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि बूट स्ट्रैप को यूज करके हम यहाँ पर जो भी हमारा कंटेनर होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो बूट स्ट्रैप की क्लास को इंक्लूड कर रखा है, इस क्लास को हम यहाँ से हटा देते हैं, तब क्या चेंज आता है, इसको हम करते हैं सेव। और यहाँ पर अभी के लिए आप देख रहे हैं इसका जो फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, स्पेस है, ये सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी हैं। क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप को हमने अप्लाई नहीं किया है, ना ही CSS को ही हमने अप्लाई किया हुआ है, जो कि हमारी प्योर CSS होती है उसको भी हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये पता चलता है कि जो बूट स्ट्रैप होता है वो अपनी स्टाइलिंग के साथ साथ एक पार्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल भी लेकर के आता है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर इस क्लास को यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पार्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल भी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंटेनर स्मॉल साइज के लिए। अगर आपको जो आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होती है स्क्रीन की, उस कंडीशन पे अगर आपको कोई चेंजअप करना है, यानी कि उस पर 100% विड्थ रखनी है, तो उस कंडीशन पे आप एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं कंटेनर, SM कर देंगे इसको हम, और यहाँ पर भी हमें क्या कर देना होगा, SM कर देना होगा, ताकि ये जो स्टाइलिंग है हमें मिल जाए। और इसको करते हैं सेव, इसको भी करते हैं हम सेव। तो इस कंडीशन पे भी अभी के लिए आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिंपल कंटेनर वर्क करता है सेम वैसे ही ये हमारा कंटेनर स्मॉल भी वर्क करता है, जो हमारी ये वाली क्लास होती है। अब इसके बाद आते हैं, जब भी हमारी कंटेनर मीडियम यानी कंटेनर मीडियम क्लास को हम यूज करने वाले, हम चाहते हैं कि जब हमारी मीडियम स्क्रीन साइज होती है उससे कम होती है, जैसे उस कंडीशन पे हमारी जो विड्थ होनी चाहिए कंटेंट की वो 100% होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं SM की जगह हम यूज कर लेंगे यहाँ से MD मीडियम के लिए, और यहाँ पर भी हम करने वाले हैं MD मीडियम के लिए। तो यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे, इस क्लास को हमने यूज़ कर लिया कंटेनर मीडियम। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो अभी के लिए इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या चेंज हो रहा है, मीडियम स्क्रीन साइज पे भी। मीडियम स्क्रीन साइज हमारी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 768 पिक्सल्स के इक्वल हमारी मीडियम स्क्रीन साइज होती है। इससे कम जैसे ही विड्थ होती है उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेंट है वो 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। इससे अधिक जाएंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यानी 768 पिक्सल्स को हिट करेंगे या फिर उससे अधिक जाएंगे, तब हमारा जो कंटेंट होगा उसको 720 पिक्सल्स के इक्वल विड्थ मिल रही होगी। इसी प्रकार से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इन सभी को आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लार्ज स्क्रीन साइज के लिए क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर आते हैं लार्ज स्क्रीन के साइज के लिए यहाँ पर 100% विड्थ हम चाहते हैं। जैसे ही हमारी लार्ज स्क्रीन साइज होती है उससे कम जैसे ही होती है उस कंडीशन पे जो हमारा कंटेंट होता है उसको 100% विड्थ मिलनी चाहिए। स्मॉल पे भी 100%, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 100%। तो वहाँ पर हमारी जो LG क्लास होती है कंटेनर LG, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले LG कर देते हैं और इसे करते हैं सेव, यहाँ पर भी आ जाते हैं। अब मीडियम को हटा करके हम यहाँ पर लेने वाले हैं LG, और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद स्पेस को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन की साइज क्या है, मीडियम है, इसकी स्क्रीन की साइज को हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज कब आ रहा है, जब हमारी स्क्रीन की साइज यहाँ पर लार्ज पे आ रही है, उस कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले मीडियम पे भी जो हमारी कंटेंट की विड्थ है वो 100% यहाँ पर आ रही है। अब एक बार हम देख लेते हैं कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, अगर हमारी जो स्क्रीन की साइज है एक्स्ट्रा लार्ज है, वहाँ पर भी हम अपने कंटेंट की जो विड्थ है 100% रखना चाहते हैं। सिर्फ चेंज कब आना चाहिए, जब एक्स्ट्रा लार्ज है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी विड्थ होगी वो 1320 पिक्सल्स के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम XXL को यूज करने वाले हैं, ये हमारी क्लास होगी एक्स्ट्रा लार्ज, और इसको करेंगे सेव। यहाँ पर भी आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, एंड इसको करते हैं सेव और स्पेस को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए जो हमारा कंटेंट है ये पूरी की पूरी 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। इससे ज़्यादा स्क्रीन साइज होगी तब यहाँ पर चेंजअप देखने को मिलेगा। अभी के लिए जो हमारी स्क्रीन साइज है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वो अराउंड 1200 पिक्सल्स के इक्वल ही है, इस वजह से यहाँ पर ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद का चेंज आप नहीं देख पा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। ये हर कंडीशन पे, यानी कि आपकी स्क्रीन की साइज कैसी भी हो, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हो, स्मॉल हो, कोई सी भी हो, हर कंडीशन पे जो आपका कंटेंट होता है उसको 100% ही विड्थ देता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि जो भी आपका
एलिमेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो पूरी फुल विड्थ को लेनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे आप अगर बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप क्लास क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कंटेनर फ्लूइड क्लास है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज को हम हटा करके यहाँ पर देने वाले हैं कंटेनर फ्लूइड क्लास, और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर भी हम कर देंगे इसको पेस्ट, यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे और इसे करते हैं सेव, इसे भी सेव करेंगे और इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए इसकी विड्थ को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो हर एक कंडीशन पे जो आपकी विड्थ होगी वो 100% ही विड्थ यहाँ पर ले रहा होगा, जो भी आपका कंटेंट होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा कंटेनर लेआउट है वो वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 टाइप की स्क्रीन साइज के हिसाब से यहाँ पर चेंजअप आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, कंटेनर फ्लूइड। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, कंटेनर क्लासेस होती हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट के लिए स्पेसिंग पार्टिकुलर अगर आपको सेट करनी है तो उस कंडीशन पे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।